सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। एंड सबसे पहले तो आप सभी से सॉरी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। रीजन्स कई सारे हैं। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम था, सो टाइम का थोड़ा सा सीन था। बाकी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं सीजल का, आप सभी को अच्छे से पता है। आप सभी सीजल की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई सीजल की कर रहा है तो कोई एमटीएस की कर रहा है तो कोई स्टैनो की कर रहा है। सो आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये है, हरिवंश राय बच्चन जी की जो ऑटोबायोग्राफी थी उनका नाम क्या है? आपको इसका आंसर कमेंट करना है। आज जो मेरे को टारगेट फॉलो करना है एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे को स्टैटिक में आज का टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक का। देन फिर पॉलिटी में आज का टॉपिक है पार्लियामेंट, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर अपन बात करें वोकेबुलरी की, तो यहाँ पे मुझे वन वर्ड सिनोनिम्स इडियम्स, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूँ। आई मीन 1 से, तो 1 से लेकर 15 तक मेरे को इसे याद करना है। देन फिर मैथ की बात की जाए तो देखो, मैथ में आज का टॉपिक है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में आज मेरे को रिवीजन करना है क्योंकि जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट है। तो मेरे को अब जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे एडवांस के तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को आज रिवाइज करना है ज्योमेट्री। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर की अगर बात की जाए तो आज का टॉपिक है प्रोनाउन, सो आज मुझे ये याद करना है। देन फिर टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। ओके, उसके बाद फिर मॉक लगाना है मेरे को इंग्लिश का आज। बट यहाँ पे ना मैथ लिख रखा है तो इसे मैं बाद में ठीक कर दूंगा। सो अपन दिन की शुरुआत करते हैं स्टैटिक के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बुक्स एंड ऑथर से। देखो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा रूम ऑन द रूफ, ये किसने लिखी है तो आपको पता भी होगा। एंड इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, ये किताब जो है, आई मीन ये जो बुक है, ये किससे रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर होगा कपिल देव। 281 एंड बियॉन्ड्स, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है। और ये प्लेइंग इट माई वे, चलो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। प्लेइंग इट माई वे ये बुक जो है किस क्रिकेटर से रिलेटेड है? मैं आपको ऑप्शन तो नहीं दूंगा, बट हाँ, क्रिकेटर बोल दिया तो आप समझ जाना इसका आंसर क्या होने वाला है। बाकी विंग्स ऑफ फायर, ये तो एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से रिलेटेड है। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से आते ही आते हैं। बाकी युवराज सिंह का हो गया द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे याद करना है वो है पॉलिटी का पार्लियामेंट। देखो यार, पार्लियामेंट भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपने इसमें पढ़ा होगा लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में। सो आज मुझे वही रिवाइज करना है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ कि लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं? ओके, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। आई थिंक बिल्कुल पता होगा। ओके, लोकसभा और राज्यसभा, चलो दोनों का बता देना आप। लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? ओके, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है जो राज्यसभा है वो आपको आर्टिकल 80 से रिलेटेड है। एंड जो राज्यसभा का जो मेंबर बनता है उसकी मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर अपन बात करें लोकसभा की, तो भाई लोकसभा जो है वो आपको आर्टिकल 81 से रिलेटेड है। और जो लोकसभा का जो मेंबर बनता है उसकी मिनिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। ओके, सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे आई मीन डायरी में टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है आपको वोकेबुलरी। देखो, वोकेबुलरी में मुझे वन वर्ड सिनोनिम्स इडियम्स, ये तीनों मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से। सो आज मुझे ये तीनों ब्लैक बुक से 1 से लेकर 15 तक लर्न करना है। सो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे कई सारे वन वर्ड हैं, आपने पढ़ा भी होगा यार। एक एब्डिकेट हो गया, एब्डिकेशन हो गया, ऐसे कई सारे आई मीन वन वर्ड हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ, फियर ऑफ ग्रेट हाइट, ये वन वर्ड है। फियर ऑफ ग्रेट हाइट मतलब ऊंचाई का डर। आपको बताना है कि इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। अच्छा, मैं आपसे एक एडियम्स पूछ रहा हूँ, आई मीन इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करना। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए कौन सा एडियम्स यूज़ करते हैं? एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो अब मुझे कुछ टाइम का ब्रेक लेना है, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मैथ से। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो फाइनली अब अपन स्टार्ट करते हैं मैथ के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री से, जो कि एडवांस का टॉपिक है। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो CHSL हो चाहे वो CGL हो। सो देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कई सारे आपको फॉर्मूला वगैरह याद करने पड़ते हैं।
एंड इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वगैरह होते हैं जो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको कई सारे फॉर्मूला वगैरह दिख रहा होगा। अच्छा, आपने ज्योमेट्री में ना ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाला, जो कि यार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का। एंड इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंड इसके अलावा आपने वो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ा होगा। एंड फिर आपने वो सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल पूछता है, ये वाला पढ़ा होगा पक्का। एंड एक क्वेश्चन आता है ना, कोस ए कोस बी कोस सी, कुछ याद आया? जिसका फॉर्मूला होता है ना, कोस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 2ac। अब तो कुछ याद आया होगा कन्फर्म। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो उसमें एंगल A प्लस एंगल C दोनों मतलब अपोजिट साइड में एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू व्हाट? ओके, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। अच्छा, आपने इसमें सेंट्रॉइड के बारे में या फिर ऑर्थो सेंटर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, इसके अलावा इन सेंटर के बारे में। एंड यहाँ पे ना जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो आपको ट्रिपलेट याद कर लेना है। ट्रिपलेट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 9 12 15 का हो गया, 6 8 10 का हो गया, 9 40 एंड 41 का हो गया। एंड इसके अलावा 12 35 37 का हो गया, 5 12 13 हो गया। यार 5 12 13 तो मेरे ख्याल से सबको याद होगा। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। सो इसके बाद मेरे को लेना है ब्रेक, क्योंकि मेरे को खाना भी खाना है और प्लस मेरे को ट्यूशन में पढ़ाना है। सो अब मैं स्टार्ट करूँगा डायरेक्ट शाम को 6:30 के आसपास। सो फाइनली शाम के बज चुके हैं 6:30 एंड अब मुझे याद करना है इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोनाउन। देखो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल वगैरह हो गया, एंड सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, इन सब चीज़ों का एक टेबल आता है, तो आपको वो अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, सो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आप मेरे को ये बताओ, मैं एक सेंटेंस बोलूँगा, आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है। ओके, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आवर्स हाउस इज, आवर्स है यहाँ पे एस लगा हुआ है, आवर्स हाउस इज स्मॉल बट योर इज़ वेरी बिग। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें एरर कहाँ पे है, आवर्स में एरर है या फिर योर में एरर है। चलो आपको मैंने हिंट भी दे दिया। ओके, एंड इसके अलावा इस टॉपिक में आपने एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा होगा, एंड इसके अलावा आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ा होगा। सो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट एंड अब मेरे को करनी है टाइपिंग, क्योंकि भाई टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। आई मीन किसी भी एग्ज़ाम को ले लो आप, एसएससी में कोई सा भी एग्ज़ाम है, मतलब मैक्सिमम एग्ज़ाम में टाइपिंग चाहिए। जैसे एमटीएस वगैरह में टाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, और भी कई सारे एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको टाइपिंग आनी चाहिए। सो फाइनली आज का जो टाइपिंग था वो अपना हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे डायरी में टिक कर देता हूँ। सो अब मैं लूँगा थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि मेरे को लग चुकी है भूख, एंड अपन खाना खा के फिर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट क्या करेंगे भाई, अपने को एक देना है मॉक टेस्ट इंग्लिश का। ओके, एंड जो मार्क्स है वो मैं आपको यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, जो भी जितने भी मेरे मार्क्स आएंगे, एंड जब ये वीडियो अपलोड होगी ना उससे पहले मैं शेयर कर दूंगा कंफर्म। एंड इस वीडियो की लेंथ वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ।
एंड बाकी फिर भी कोई डाउट वगैरह होता है तो आप मेरे को इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। दोनों की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में ऑलरेडी कई सारे बंदे ऐड हैं। वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम वगैरह होता है तो आप वहाँ पे मैसेज करना, आपको वहाँ पे सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड लास्ट में यही कहना था कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे।